पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनवन जूली और मिमिंग को अपने क्लास रियूनियन पार्टी पे लेके गया था। पर चेनवन के जितने सारे क्लासमेट थे वो सभी एक साथ मिलके चेनवन को बहुत ही ज्यादा एम्बेरस किया था। पर उसके बदले में चेनवन कुछ भी नहीं कहा था। और पार्टी खत्म होने के बाद चेनवन जूली और मिमिंग जब घर जा रहा होता है, अचानक से चेनवन का एक क्लासमेट जियांग नाम का एक क्लासमेट जूली को रोकते हुए कह रहा होता है, मिस क्या हम एक दूसरे के कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो गाइस इस सीन के साथ ही पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलो अब हम आगे की कहानी को जानते हैं। जियांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें जूली को दिखाती है जो उन्हें मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहती हो? क्या तुम इसके उड़ती हो? और जूली के मुंह से ये शब्द को सुनने के बाद ही साइड पे रहे में सभी बंदों को दिखा आता है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। वो सभी मन में कह रहा होता है, ये छोटी सी लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है पर अनएक्सपेक्टेडली उसके शब्द बहुत ज्यादा रूथलेस है। और उसने अभी भी क्या किया कि जियांग उसके दोस्त बनने के काबिल नहीं है। ये छोटी सी लड़की कितना ज्यादा एरोगेंट है। तभी मैं जियांग को दिखा आता है, वो जूली को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे जैसे छोटे से बच्चे का फ्रेंड बनने के लायक नहीं हूँ। और क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कितना ज्यादा उड़ती हो? ये बातों को सुनने के बाद जूली कह रही होती है, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो बाप के छोटे से अचीवमेंट की वजह से इतना घमंड महसूस करे। और जूली की ये बातों को सुनने के बाद हमें जियांग को दिखा आता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, अपना दांत पीसते कह रहा था कि तुम। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस समय के साइड पे एक मिडिल एज बुड्ढा आ गया होता है। और उस बुड्ढा को देखने के बाद जितने सारे सिक्योरिटी गार्ड थे वो सभी झुकते हुए कह रहा होता है, हेलो जनरल मैनेजर। तभी हमें दूसरी तरफ जियांग को दिखा आता है, उसका नजर भी साइड पे रहे उस मिडिल एज बुड्ढे की तरफ जाता है। और उस बुड्ढे को यहाँ पे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक में रहता है। मन में कह रहा था कि ये तो वही है फेन सिंगसू, ग्रैंड हाइडर रेस्टोरेंट का जनरल मैनेजर। वैसे मेरा डैड जब इस रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए आया था तब ये जनरल मैनेजर नहीं आया था, पर इस समय वो यहाँ पे क्यों आया है? पर तभी अचानक से मैं जनरल मैनेजर को दिखाता है जो सभी को इग्नोर करते हुए सीधा जूली के सामने आ जाता है और जूली को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, सेकंड मिस मुझे माफ कर देना, क्या अचानक विजिट के कारण मैं कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाया। उस मिडिल एज बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद जूली कह रही होती है, अच्छा ठीक है इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए आई थी। पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि घूमते घूमते खाना खाने के लिए मैं मेरे खुद की प्रॉपर्टी पे आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है तुम सभी जाओ और अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करो। तभी साइड पे रहे मैं जियांग को दिखा आता है, जूली की ये बातों को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा शौक में रहता है। शौक होते कह रहे थे कि क्या खुद की प्रॉपर्टी? तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, ग्रैंड हाइडर रेस्टोरेंट का टोटल 500 ब्रांचेस है और इस पूरे रेस्टोरेंट का नेट वर्थ 100 बिलियन से भी ज्यादा है। और ये रेस्टोरेंट किसी और का नहीं, सियोल के रिचेस्ट फैमिली लिन फैमिली का है। और ये बातों को सुनने के बाद एक लड़की कह रही होती है, वैसे सिस्टर जूली का सरनेम भी तो लिन है ना? भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि ओ हाँ मैंने ये भी सुना कि जनरल मैनेजर सिस्टर जूली को सेकंड मिस करके बुला रहा था। फिर उसके बाद उन तीनों को जब रियलाइज होता है वो तीनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो तीनों मन में कह रहा होता है कि तो इसका मतलब तो हम सभी लिन फैमिली के सेकंड यंग मिस के साथ डिनर किया, क्या ये कोइंसिडेंस है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरी तरफ मिमी को दिखाती है जो सामने ये सब बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है। फिर वो जूली के पास आते हुए कह रही होती है, जूली क्या ये सच है? क्या तुम कोई ओल्डी पर्सन का डॉटर हो? और मिमी की ये बातों को सुनने के बाद हमें जूली को दिखाती है, वो अपना नाक चौड़ा करते हुए कह रही होती है, मैं सोच रही थी कि मैं खुद को लो प्रोफाइल रखूंगी पर जब मेरी असली आइडेंटिटी रिवील हो गई है तो अब मैं प्रिटेंड नहीं करूंगी। ये सच है, मेरी डैड मिस्टर लिन है जो एक वेल्थी पर्सन है। और वही साइड पे रहे में जियांग को दिखाता है, वो ये सिचुएशन को देखने के बाद असली सच को जानने के बाद वो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है। अपनी कांपते में कह रहा था कि मैं असल में सबसे रिचेस्ट मैन मिस्टर ली के डॉटर के साथ डिनर किया। तभी हमें जूली को दिखाती है जो सब कुछ इग्नोर करती है, सीधा अचानक से चेनवन के हाथ को पकड़ लिया होता है और वो चेनवन को वहां से ले जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है चेनवन डिनर खत्म हो गया है तो चलो घर चलते हैं। और भाई उस समय के बीच में चेनवन के सभी क्लासमेट को दिखाता है जो सामने का ये नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक में रहता है। और भाई जियांग तो और भी ज्यादा शौक में रहता है, मन में कह रहा होता है कि एक रिचेस्ट वुमेन चेनवन को इतना ज्यादा केयर करती है, पर क्यों? ये बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल है। उसके जगह पे मैं क्यों नहीं हूँ? मेरे पे किस चीज का कमी है? सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम चेनवन मिंगमिंग और जूली को देखते हैं जो पार्किंग एरिया पे आ गया होता है। अचानक से चेनवन जूली को कह रहा होता है, आज तुमने बहुत ज्यादा मजे किया है ना, तुम तुम्हारी रोल को एकदम परफेक्टली प्ले किए हो। और चेनवन की ये बातों को सुनने के बाद जूली कह रही होती है, मैं ये नहीं देख पा रही थी कि वो सभी तुम्हें इतना ज्यादा डिसरेस्पेक्ट करे। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि जूली के फोन में किसी का कॉल आती है, वो अपने कॉल को उठाती है। फोन के दूसरी तरफ कोई और नई यूवी रहती है। यूवी जूली को कह रही होती है, हे मिस जूली आप कहाँ पे हैं? जूली रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, ओ सिस्टर भाई मुझे माफ कर देना, चेनवन हमें क्लास रियूनियन पार्टी पे लेकर आए हैं, आज तो हमने बहुत ज्यादा मजे किया है, जब हम वापस लौटेंगे तो मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें यूवी को दिखाती है, उसके दोनों हाथ पे शॉपिंग बैग रहती है और वो शॉपिंग मॉल के बाहर बैठी रहती है और ठंड के कारण थर-थर कांप रही होती है। बेचारी को चेनवन ने यहीं पे छोड़ के चला गया। चेनवन कितना ज्यादा क्रूएल है यार। फिर उसके बाद हम यूवी को देखते हैं जो जूली के साथ बात कर रही थी, बात खत्म होने के बाद कॉल कट कर देती है। फिर वो फोन की तरफ देखते हुए खुद ही खुद से कह रही होती है, क्या ये हो सकता है कि चेनवन मेरे ऊपर सतर्क है इसलिए वो मुझे उस जगह पे नहीं लेके गया है?
है। पर चाहे जो भी हो, अभी के लिए मेरी अर्जेंट टास्क ये है कि चेनन ने मुझे जो 1 बिलियन ईवन दिया है वो मैं कैसे खर्चा करूं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम एक बहुत ही बड़े विला को दिखाता है और उसी विला के अंदर हम मिस्टर लीन को देखते हैं जो नहा रहा होता है और उसके साइड पे 2 लड़कियों को दिखाती है जो मिस्टर लीन को नहाने के लिए मदद कर रही होती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि मिस्टर लीन के फोन में किसी का कॉल आता है और वो जब फोन को उठाता है, फोन की दूसरी तरफ कोई और नहीं यूवी रहती है। और यूवी की सारी बातों को सुनने के बाद मिस्टर लीन कह रहा था कि क्या तो चेनन ने तुम्हें 1 बिलियन ईवन दिया है और वो तुम्हें यह भी कहा है कि यह पैसा तुम्हें एक दिन के अंदर खर्चा करना है। तो इसका एक ही मतलब बनता है कि वो तुम्हारे स्किल को टेस्ट कर रहा है। और हाँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मदद करने के लिए मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ, वही तुम्हें 1 बिलियन ईवन खर्चा करने के लिए मदद करेगा। वैसे ये भी तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया हो, कीप इट अप। हमें जानना है कि चेन फैमिली के साथ चेनन का क्या रिश्ता है। और मिस्टर ली के मुंह से ये तारीफ को सुनने के बाद हमें ईवी को दिखा आती है मिस्टर ली ने उसे जितने सारे टॉर्चर किया है वो सब कुछ भूल जाती है और वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है सर, मैं समझ गई, मैं मेरी बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें चेनन को दिखा आता है जो घर लौटने के लिए कार ड्राइव कर रहा होता है। पर अचानक से उसके फोन में किसी का कॉल आता है, वो अपने कॉल को उठाता है। कॉल के दूसरी तरफ कोई और नहीं, गाओ ज़ुआनियन रहती है। और ये देखने के बाद चेनन कह रहा होता है कि ओ ज़ुआनियन क्या हुआ है। तभी हमें गाओ ज़ुआनियन को दिखा आती है जो रोते हुए चेनन को कह रही होती है, चेनन मैंने फिर से गलतियां कर दिया है, मैं बहुत ज्यादा बुद्धू हूँ, मैं दिन के 4 घंटे सो रही हूँ पर फिर भी मैं जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। चेनन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है जल्दबाजी मत करो, तुम तुम्हारी टाइम लो और धीरे से एक्सप्लेन करो। चेनन की ये बातों को सुनने के बाद गाओ ज़ुआनियन रोती हुई कह रही होती है, चेनन यहाँ पे सब कुछ मेरी गलती है, तीनों सिटी के अंदर लैंड के प्राइस 3 गुना बढ़ गई, अभी हमारे करंट फंड के हिसाब से उस लैंड के प्राइस एफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, अब मैं आगे क्या करूं। चेनन कह रहा था कि क्या 3 गुना हो गया है, ये थोड़ा चौंका देने वाला है, पर इसे रिसॉल्व करना इतना भी हार्ड नहीं है, हम हमारे फिल्म एंड टेलीविजन बेस को एक डिफरेंट जगह पे लेके जाएंगे। ये बातें को सुनने के बाद में गाओ ज़ुआनियन को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है, शरीर से पसीना आ रही होती है। फिर वो कह रही थी कि क्या ये सही होगा। चेनन कह रहा था कि यहाँ पे दिक्कत क्या है, हम यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए ना कि कोई गरीब को दान करने के लिए, और वैसे भी अगर कोई हमारे साथ खेलने की कोशिश करता है तो हमें भी खेलना चाहिए, है ना। तो चलो हम हमारे फिल्म एंड टेलीविजन बेस के लोकेशन को चेंज कर देते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि ऑनलाइन पे एक न्यूज बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा होता है और वो न्यूज रहता है गाओ ज़ुआनियन ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है और उसने अनाउंस किया कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण उसके फिल्म एंड टेलीविजन बेस के लोकेशन को चेंज किया जा रहा है। और ये न्यूज को देखने के बाद बहुत सारे लोग अपना अपना ओपिनियन देने लगे। कोई कह रहा होता है कि गाओ ज़ुआनियन एक्टिंग में बहुत ही बढ़िया है, वो दूसरे लोगों को कुत्ते की तरह ट्रीट करती है। उसने पहले अनाउंस किया कि वो तीनों सिटी के अंदर अपने फिल्म एंड टेलीविजन बेस को ऑर्गेनाइज करेगी, कितना ज्यादा डिस्कैपेबल है। फिर उसके बाद ही धीरे धीरे बहुत सारे लोग ऑनलाइन पे गाओ ज़ुआनियन को क्रिटिसाइज करने लगे। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे समय गुजर जाता है, सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ने लगता है, लोग प्रोटेस्ट करने लगता है, लोग गॉसिप करने लगता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें चेनन को दिखा था जो बिस्तर पे लेटा रहा होता है। बाहर जितने सारे तांडव शुरू हुआ है उस समय के कारण चेनन है और वो अपने घर पे बैठ के फोन यूज कर रहा होता है और बाहर जो कुछ भी न्यूज चल रहा है वो न्यूज देख रहा होता है। वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि वाओ हे भगवान क्या तांडव शुरू हुआ है। और वैसे भी इस सिचुएशन पे उस लोगों को दिक्कत आने वाला है जो सभी मिलके तेनवान सिटी के अंदर लैंड का प्राइस हाई किया था। ऑर्डिनरी सिटीजन्स को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। और तभी अचानक समय दिखा आता है कि चेनन के रूम के दरवाजा ओपन करते हुए मिंगमिंग आ जाती है। फिर वो चेनन को कह रही होती है, ब्रो जल्दी से बाहर आओ, देखो बाहर क्या चल रहा है। और मिंगमिंग को अचानक से रूम के अंदर आता हुआ देखने के बाद में चेनन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। शॉक होते कह रहा होता है कि मिंगमिंग तुम ऑलरेडी ग्रो हो गई हो, बॉयज रूम के अंदर तुम्हें अचानक से एंटर नहीं करना चाहिए। और चेनन की ये बातों को सुनने के बाद हमें मिंगमिंग को दिखाती है जो कैजुअली कह रही होती है, पर हम तो सिबलिंग है, इसमें दिक्कत क्या है। ओ हाँ ब्रदर ये सब छोड़ो, जल्दी से बाहर आओ, देखने के लिए बहुत ही एक्साइटिंग चीजें हैं। फिर उसके बाद हम चेनन को देखते हैं जो अपने बिस्तर से उठ गया होता है और वो बाहर जाते हुए मिंगमिंग को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं उठ गया हूँ, अब बताओ देखने के लिए क्या एक्साइटिंग है। ये बातें को सुनने के बाद मिंगमिंग कह रही होती है गाँव पे शायद कुछ शादी वगैरह होने वाली है। चेनन कह रहा होता है कि शादी कौन सा फैमिली का। तभी हम मिंगमिंग को देखते हैं जो चेनन को बैल्कनी के साइड पे लेके आ गई होती है और बाहर इशारा करते हुए कह रही होती है, ब्रदर उधर देखो बहुत सारे कार है, जरूर वहाँ पे शादी चल रहा है। और वो सभी कार की तरफ देखते हुए चेनन कह रहा होता है, ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, वो सभी वेडिंग कार के ऊपर फ्लावर से सजाया क्यों नहीं गए। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो सभी कार चेनन के घर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और ये देने का मिंगमिंग कह रही होती है, अरे वो सभी कार हमारे घर की तरफ क्यों आ रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बाहर का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि बहुत सारे लग्जरी कार चेनन के घर के सामने आके खड़ा होता है और फिर हमें दिखाता है कि वो सभी कार को लाने वाला कोई और नहीं यूवी रहती है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि वो सभी कार के आसपास चेनन के जितने सारे पास के लोग थे वो सभी घेर लिया होता है। वो सभी कार को देखने के बाद अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि लाओचन के घर पे क्या चल रहा है, कुछ दिन पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और आज यहाँ पे इतने सारे लग्जरी कार आके खड़ा हो गया। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि मुझे नहीं पता, क्या ये हो सकता है कि चेनन ने कोई अंडरवर्ल्ड के इंसान को ऑफेंड कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम चेनन को देखते हैं जब अपने घर से बाहर आ गया होता है और चेनन को सामने देखने के बाद ईवी कह रही होती है, बॉस आपने मुझे जो टास्क दिया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, मैंने 10 मर्सिडीज और 10 BMW खरीदा है, उसके साथ ही साथ मैं हर एक फील्ड के 30 से भी ज्यादा प्रोफेशनल एम्प्लॉय को हायर किया है। फिर उसके बाद यूवी एकदम लास्ट पे अपने पास एक बहुत बड़े बैग को निकाल लिया होता है और उस बैग को ओपन करते चेनन को कह रही होती है, यहाँ पे 100
100 घर के प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट है। और हाँ बॉस, आपने मुझे जितने सारे पैसा दिया था वो मैंने सक्सेसफुली सब कुछ स्पेंड कर दिया। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ चेनन को आता है जो बहुत ही ज्यादा शौक में रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है। मन में कह रहा था कि डैम इट, ये लड़की पैसा खर्च करने के लिए 100 से भी ज्यादा घर को खरीद लिया है। उसके बाद ही वो खुद को शांत करता है, फिर वो कह रहा होता है ये सभी घर किसके नाम पे है। ये बातों को सुनने के बाद ये कह रही होती है बॉस, रियल इस्टेट कंपनी फेटल को खरीदने के लिए मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ और अभी ये 100 घर इस कंपनी के नाम पे है। फिर उसके बाद हम ईवी को देखते हैं जो चेनन को एक डॉक्यूमेंट देते हुए कह रही होती है बॉस, आप एक बार जब ये पे साइन कर देंगे तो आप फेटियन कंपनी का जितना सारा एसेट है वो सब कुछ आपका हो जाएगा। वही दूसरी तरफ हमें चेनन को दिखा आता है जो ईवी के हाथ से उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लिया होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखते हुए मन में कह रहा होता है ये लड़की बड़े फैमिली का स्पाई है तो वो बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। वो एक ही दिन के अंदर एक पूरा कंपनी सेटअप कर लिया और बहुत सारे टीम भी रिक्रूट कर लिया है। पर आज उसने यहाँ पे जो कुछ भी किया है जरूर यहाँ पे उसका एक प्लान का हिस्सा है। फिर उसके बाद हम चेनन को देखते हैं जो ऊपर जाने लगता है। ऊपर जाते हुए ईवी को कह रहा होता है अच्छा ठीक है, ये पेपर वर्क हम बाद में कर लेंगे, मेरे साथ एक बार ऊपर आओ। ये बातों को सुनने के बाद हमें ईवी को दिखाती है जो चेनन के पीछे पीछे ऊपर जाने लगती है। वो बहुत ज्यादा पैनिक रहती है, मन में कह रही होती है ये अच्छी नहीं हो रही है, क्या उसे मेरी स्किल के बारे में पता चल गया है या फिर वो मुझे संदेह कर रहा है। डैम, मुझे और भी ज्यादा लो प्रोफाइल रखने की जरूरत थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम चेनन को देखते हैं जो ईवी के ऊपर लेके आ गया होता है। वो अचानक से ईवी को कह रहा होता है सेक्रेटरी ईवी, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या पूछने के लिए इस जगह पे लेके आया हूँ। ये बातों को सुनने के बाद ईवी कह रही होती है अपनी कांपती आवाज में नहीं मैं नहीं जानती। चेनन अपने हाथ पे रहे उस कॉन्ट्रैक्ट को ईवी को देते हुए कह रहा होता है मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करूंगा, इस रियल इस्टेट फेथियन कंपनी को तुम मेंटेन करो। और हाँ, मैंने तुम्हें जो 1 बिलियन ईमान दिया था उस पैसे से तुमने जितना कुछ खरीदा है वो सब कुछ तुम्हारी है। और चेनन की ये बातों को सुनने के बाद हमें ईवी को दिखा आती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है, अनईजी फील करने लगती है। फिर वो कह रही होती है कि ये सही नहीं है, बिना एफर्ट के मैं कुछ नहीं ले सकती। चेनन कह रहा था कि नहीं, ये तुम डिजर्व करती हो। और ये बातों को सुनने के बाद ईवी कह रही होती है पर क्यों। वही पे चेनन एक अजीब सा फेस बनाते कह रहा होता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और चेनन की ये बातों को सुनने के बाद हमें ईवी को दिखा आती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि क्या अब मुझे पसंद करते हैं। तभी अचानक से हम चेनन को देखते हैं जो ईवी के बहुत ही तक करीब आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि एकदम सही कहा, और हाँ भूल जाओ ये 1 बिलियन के बारे में, चाहे 10 बिलियन हो, 100 बिलियन हो या फिर ट्रिलियन हो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए राजी हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और चेनन की ये बातों को सुनने के बाद हमें ईवी को दिखा आती है जो पीछे खिसकने लगती है, अपनी कांपते में कह रही होती है बॉस हम मजाक कर रहे हैं है ना, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये कुछ ही दिन हुआ है जो हम एक दूसरे को जानते हैं। ये बातों को सुनने के बाद हमें चेनन को कहा आता है वो भी धीमी कदमों से ईवी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो कहता है कि क्या मैं मजाक कर रहा हूँ, वो कौन है जो 1 बिलियन अमाउंट को लेकर मजाक करेगा। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें जेन्युइनली पसंद नहीं करता हूँ तो मैं तुम्हारे ऊपर इतना सारा पैसा खर्चा क्यों करूंगा। और चेनन की बातों को सुनने के बाद हमें ईवी को दिखाती है जो पीछे खिसकते खिसकते दीवार के पास आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है पर असल में बात यह है कि पर तभी अचानक से चेनन को दिखाता है जो अपने हाथ को दीवार पे मारता है। फिर वो कह रहा होता है टाइम को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ कपिल तो सालों तक एक साथ रहता है पर फिर भी अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करके नहीं रख पाता है। और दूसरी तरफ कुछ कपिल अपने 2 दिनों के प्यार में अपनी पूरी जिंदगी भर खुशी खुशी जिंदगी बिताता है। फिर उसके बाद हम चेनन को देखते हैं जो ईवी के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है और बात रही मेरी, मैं तुम्हें तब से पसंद करने लगा हूँ जब से तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी बन गई। फिर उसके बाद अचानक से हम चेनन को देखते हैं जो ईवी से दूर जाते हुए कह रहा होता है कंग्रेचुलेशन, मैंने तुम्हें जो कल टेस्ट दिया था उस टेस्ट को पास कर गई हो। और वही साइड पे खड़ी रही हमें ईवी को दिखाती है। वो चेनन की ये प्रपोजल को सुनने के बाद, चेनन की ये सब प्यार भरी बातों को सुनने के बाद वो ब्लास्टिंग करने लगती है। ब्लास्टिंग करते हुए चेनन की तरफ देखती है, मन में कह रही होती है इसने तो मुझे डरा दिया था, मैं सोच रही थी कि चेनन मेरे साथ कुछ करने वाला है। डैम इट, मेरी दिल बहुत जोरों से धड़क रही है, ये चेनन मेरे से चाहता क्या है। पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि ईवी के दोनों बुबेस के अंदर वो अपने जो फोन को रखे होती है उसी फोन में मैसेज आया होता है कि आपके बैंक अकाउंट पे 10 बिलियन रिसीव हुआ है। और इस मैसेज को देखने के बाद हमें ईवी को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो चेनन को कह रही होती है कि बॉस ये क्या है। वही चेनन वहां से जाते हुए कह रहा होता है ये तुम्हारे नेक्स्ट टास्क है, तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर 10 बिलियन खर्चा करना है। और चेनन की ये बातों को सुनने के बाद हमें ईवी को दिखाती है जो बहुत ही तो शॉक हो जाती है, मन में कह रही होती है ये चेनन असल में चाहता क्या है। और उसके बाद ही अचानक से ईवी खुद को शांत करती है, वो ब्लास्टिंग करती है, मन में कह रही होती है क्या ये हो सकता है कि वो सच में मुझे पसंद करता है। और वही ईवी के सामने हमें चेनन को दिखाता है जो बहुत ज्यादा खुश रहता है, मन में कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा फनी है, ये ईवी सच में कुछ पॉजिटिविटी के बारे में सोचने लगी है। फिर उसके बाद ही अचानक से चेनन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है सेक्रेटरी ईवी तुम बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग हो, मैं ये देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ तुम आगे क्या करने वाली हो। और वही चेनन के पीछे में ईवी को दिखाती है जो खुद को होश पे लाती है। फिर वो मन में कह रही थी कि नहीं, ली फैमिली ने मुझे बचपन से बहुत ज्यादा काइंडनेस दिखा है, मैं यंग मास्टर ली को धोखा नहीं दे सकती, पर ये 10
10 मिलियन बहुत ही ज्यादा है। वैसे चिनवन बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है, पर फिर भी मैं उसके झांसे पे नहीं आने वाली। पैसा क्या मायने रखता है, मुझे ईमानदार रहना है। उसके बाद वो अचानक से चिनवन को कह रही होती है, बॉस आप सच में मेरे ऊपर बहुत ज्यादा काइंड है, मैं मेरे पूरी जिंदगी से मैं आपको रिपे करना चाहती हूँ। यू की ये बातों को सुनने के बाद में चिनवन को कहा था जो यू की तरह मुड़ता है, और भाई यू के माथे के ओर में दिखा था कि चिनवन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है। यू के होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी -85 है, और सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद चिनवन मन ही मन में कह रहा होता है, ओ तो ये फीमेल स्पाई बहुत ज्यादा रेसिस्ट कर रही है। पर कोई भी मैटर को हैंडल करने के लिए पेशेंस सबसे बड़ा चाबी है, तो इसीलिए मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का जरूरत है। उसके बाद हम चिनवन को देखते हैं जो वहां से मुड़ के जाने लगता है। जाते हुए यू को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम्हें मुझे रिपे करने की कोई जरूरत नहीं, और हाँ मैंने तुम्हें जो 10 बिलियन दिया है वो तुम जब चाहो जैसे चाहो खर्चा कर सकती हो। ये सब कुछ तुम्हारी ऊपर है कि तुम कैसे खर्चा करने वाली हो। और चिनवन को वहां से जाता हुआ देखने के बाद चिनवन के पीछे में यू को दिखाती है जो थोड़ा शॉक में रहती है। मनी मन में कह रही थी कि क्या चिनवन वहां से चला गया, वो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें चिनवन को दिखाता है जो उस रूम से बाहर आ गया होता है, पर अचानक से उसको में रूही का कॉल आया होता है। और उस कॉल को देखने के बाद चिनवन मन में कह रहा था कि क्या रूही अचानक से कॉल क्यों कर रही है। उसके बाद वो कॉल को उठाता है और वही कॉल की दूसरी तरफ में रूही को दिखाती है जो चिनवन को कह रही होती है, चिनवन अभी तुम कहाँ पे हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या ये पॉसिबल है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बताया जाता है कि ज़ारोही चिनवन को कॉल करने से पहले का सीन। वहीं पे हम ज़ारोही को देखते हैं जो क्यून बिंगजू को कॉल किया होता है। फिर वो कह रही होती है, बिंगजू क्या तुम इस वीकेंड पे फ्री हो। क्यून बिंगजू कह रही होती है, क्यों क्या हुआ है। वहीं पे ज़ारोही कह रही होती है, नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे रियलाइज हुई है कुछ दिन हो गया कि हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं, तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर शॉपिंग करते हैं, घूमते हैं, क्या कहती हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ज़ारोही के कॉल के दूसरी तरफ क्यून बिंगजू को दिखाती है जो ज़ारोही को रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, रूही मुझे माफ कर देना, रिसेंटली मुझे वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन मिलने के बाद मुझे बहुत ज्यादा काम करनी पड़ रही है, और वैसे भी इस तरह के बिजनेस को लेकर मैं फेमिलियर नहीं हूँ, तो मुझे इस वीकेंड पे ओवर टाइम करने की जरूरत है। और क्यून बिंगजू की ये बातों को सुनने के बाद ज़ारोही कह रही होती है, अच्छा ठीक है तुम तुम्हारे बिजनेस की ख्याल रखो, हम बाद में मीटअप करते हैं। ये बातों को सुनने के बाद क्यून बिंगजू रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है हम बाद में मिलते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम रूही को देखते हैं जो क्यून बिंगजू से कॉल कट होने के बाद ही वो ज़ारोही यूकी को कॉल किया होता है। वो कॉल में कह रही होती है, हेलो यूकी क्या तुम इस वीकेंड पे फ्री हो। और वही रूही के कॉल के दूसरी तरफ हमें ज़ारोही यूकी को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा बिजी रहती है। वो ज़ारोही को कह रही होती है, रूही ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, मैं इस दिनों में बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, मैं इस हफ्ते पे फ्री नहीं हो पाऊंगी, तो मुझे माफ कर देना। ये बातें को सुनने के बाद रूही कह रही होती है, नहीं ये सब कुछ सही है, तुम बिजनेस को लेकर टेक केयर करो, हम बाद में मिलते हैं। फिर उसके बाद हम ज़ारोही को देखते हैं जो कॉल कट करने के बाद बिस्तर पे लेट जाती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है, हर कोई इन दिनों में बिजी है। फिर उसके बाद अचानक से हम रूही को देखते हैं जो अपने फोन में चिनवन के नंबर को चेक करने लगती है। मनी मन में कह रही होती है, चिनवन तुम सच में बहुत ज्यादा हार्टलेस हो, तुम इन दिनों में मुझे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें ज़ारोही को दिखाती है जो बहुत ही हिम्मत के साथ चिनवन को कॉल किया होता है। फिर वो चिनवन को कह रही होती है, चिनवन अभी तुम कहाँ पे हो, क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ, क्या ये पॉसिबल है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम चिनवन के गांव को देखते हैं, और वहीं पे हम चिनवन को देखते हैं जो अपने घर के सामने खड़ा रहता है। पर अचानक से चिनवन के पीछे एक लग्जरी कार आके खड़ा होता है, और उस कार को देखने के बाद उस कार के आसपास बहुत सारे लोग, उसके साथ ही साथ ब्रदर भाई भी आ गया होता है। वो सभी बहुत ज्यादा शॉक रहता है, वो सभी एक साथ कह रहे थे कि ओ माय गॉड ये तो लैम्बोर्गिनी है, मैं इसे सिर्फ ऑनलाइन पे देखा था, ये पहली बार है जो मैं खुद के आंखों से देख रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि उस लैम्बोर्गिनी के अंदर से एक सुंदर सी लड़की बाहर आती है, और वो लड़की कोई और नहीं ज़ारोही रहती है। और ज़ारोही के बेटे को देखने के बाद भाई जितने सारे बंदे थे वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि वाओ क्या ब्यूटीफुल औरत है। भाई पे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ये लड़की एक लग्जरी कार ड्राइव कर रही है, तो जरूर ये लड़की कोई रिच फैमिली से बिलोंग करती है। और हमें ज़ारोही को दिखाती है जो सब कुछ इग्नोर करती है, वो सीधा चिनवन के सामने आ जाती है और वो धीमी साथ में चिनवन को पुकारती है। और ये बातों को सुनने के बाद में चिनवन को दिखाता है जो पहले तो चुप रहता है, फिर वो अपने घर के अंदर जाते हुए रूही को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है पहले अंदर रहो। और वही दूसरी तरफ में भीड़ के बीच में रहे ब्रदर भाई को दिखाता है जो सामने के नजर को देखने का तो बहुत ज्यादा शौक रहता है। वो चिनवन के ऊपर गुस्सा करते हुए मन में कह रहा था कि डैम इट, फिर से एक रिच लेडी चिनवन को ढूंढ क्यों रही है। फिर उसके बाद वो गुस्से में साइड पे एक बंदे को कह रहा होता है, हे तू सच बताना मैं चिनवन से ज्यादा हैंडसम हूं कि नहीं, पर वो सभी रिच लेडी का नजर चिनवन की तरफ क्यों है, मेरी तरफ क्यों नहीं है। और वही साइड पे रहे वो बंदा कह रहा होता है, वेल ब्रदर बाबू मैं यहाँ पे क्या ही कर सकता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें चिनवन के घर के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम चिनवन और ज़ारोही को देखते हैं जो पैदल चल रही होती है, पर अचानक से ज़ारोही एक जगह पे रुक जाती है, वो रो रही होती है। फिर उसके बाद वो अचानक से चिनवन को पीछे से हग कर लिया होता है, वो फुट फुट के रो रही होती है। रोती है चिनवन को कह रही होती है, चिनवन प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, मैं तुमसे यहाँ पे माफी मांगने के लिए आई हूँ, प्लीज इस समय एक बार के लिए माफ कर दो, मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी।
थी। और रूही को रोता हुआ देखने के बाद हमें चेनन को कहा होता है जो रूही की तरफ मुड़ता है। उसके बाद वो रूही के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है रूही ऐसी कोई बात नहीं है। पर अचानक से उन दोनों के साइड पे जूली आ जाती है। फिर वो चेनन को कह रही होती है चेनन मैं ग्रैप्स लेके आई हूँ। पर अचानक से वो सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो रूही की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है तो तुम कौन हो। और वहीं पे जूली को देखने के बाद रूही कह रही होती है तुम लिन फैमिली के मिस लिन हो ना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और ये चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद हमें मिंगमिंग और ईवी को दिखाती है जो रूम से बाहर आ जाती है। भाई हम मिंगमिंग को देखते हैं जो जूली को कह रही होती है क्या हुआ है। फिर उसके बाद ही अचानक से मिंगमिंग का नजर रूही की तरफ जाती है। वो रूही की तरफ इशारा करती है चेनन को कह रही होती है ब्रदर वो सिस्टर कौन है। पर उस सभी के साइड पे हमें जार रूही को दिखाती है जो थर थर कांप रही होती है। मनी मन में कह रही होती है मैं हर दिन मेरी फेस को आंसू से पोंछ रही थी, मैं हर दिन लॉन्ली महसूस कर रही थी, मैं हर दिन सोच रही थी कि चिनन मुझे जरूर मिस करेगा और मुझे एक दिन जरूर कॉल करेगा। और वो तो अपने होम टाउन पे तीनों लड़कियों के साथ एक अलग ही जिंदगी जी रहा है। पर तभी अचानक से हमें चिनन को दिखाता है जो खसते हुए रूही को कह रहा होता है रूही चलो मैं तुम सभी को इससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। उसके बाद वो जूली की तरफ इशारा करते हुए रूही को कह रहा होता है ये लिन फैमिली का यंग मिस लिन जूली है, तुम ऑलरेडी से जानती हो। वो मिंगमिंग की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है ये मिंगमिंग है मेरा हाफ सिस्टर। फिर उसके बाद वो लास्ट पे यू की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है ये यू ही है, वो अभी करंटली मुझे सेक्रेटरी के तौर पे सर्व कर रही है। फिर उसके बाद यहाँ दिखा था कि चेनन जार रूही को सभी से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद अचानक से वो जगह शांत हो जाता है। सभी एक दूसरे की तरफ देख रही होती है और वही चेनन के पूरे शरीर पे पसीना आ रहा होता है। अचानक से चेनन चुप्पी को तोड़ते हुए जार रूही की तरफ इशारा करते हुए सभी को कह रहा होता है ये जार रूही है मेरा हाई स्कूल फ्रेंड है। और हमें जूली को दिखाती है जो जार रूही को यहाँ पे देने के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहती है, बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। मनी मन में कह रही होती है कि ये लड़की कुछ ही समय पहले मेरी ब्रदर को ईचर पे ऐड किया था पर अब वो ब्रदर चेनन के पास आ गई है। ये जार रूही जरूर एक बैड ओमेन है, चाहे कुछ भी हो जाए इस औरत को मैं ब्रदर चेनन के करीब जाने नहीं दूंगी। और वही दूसरी तरफ हमें जार रूही को दिखाती है वो भी गुस्से नजर से जूली की तरफ देख रही होती है। मनी मन में कह रही होती है तुम लिटिल ब्रेड चेनन के साथ मेरी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इसलिए तुम इन्वॉल्व होना चाहती हो। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं चेनन को मिस कर रही हूँ इसलिए चेनन से मिलने के बाद मैं चली जाऊंगी, पर अब देख के लग रही है यहाँ पे मुझे रहने की जरूरत है, नहीं तो बहुत बुरा कुछ हो सकती है। उसके बाद अचानक से हमें जार रूही को दिखाती है उसके सिर पे चक्कर आ रहे हैं, ये एक्टिंग करते हुए वो सीधा चेनन के भाव में गिर जाती है। फिर वो अपने कांपते में कह रही होती है चेनन क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारी जगह पे रह सकती हूँ, मैं रिसेंटली बहुत ज्यादा एंग्जाइटी महसूस कर रही हूँ, मुझे रिलैक्स होने की जरूरत है। और जार रूही की ये बातों को सुनने के बाद चेनन मनी मन में कह रहा होता है चाहे वो एक भेड़ को छोड़ रहे हो या फिर पूरे झुंड को, ये सब कुछ एक ही है। फिर उसके बाद हम चेनन को देखते हैं जो एक एविल हंसी हंसते हुए जूली की तरफ देखते हैं मनी मन में कह रहा होता है ये लिटिल ट्रैवल मेकर रिसेंटली बहुत ज्यादा एक्ट कर रही है तो मैं श्योर हूँ कि जार रूही इस लड़की को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगी। और वैसे भी मैं ये देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ जब दो वेल्थी मिसेस एक साथ रहेगी तब उन दोनों के बीच में क्या हो सकती है। फिर उसके बाद हम चेनन को देखते हैं जो जार रूही के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है रूही तुम मेरे घर को खुद की घर समझो, तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जितना लंबे समय के लिए रहना है उतने लंबे समय तक रह सकती हो। और चेनन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जार रूही को दिखाती है जो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उस जगह से जाते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं मेरी लगेज को सही जगह पे रख देती हूँ। और वही जार रूही के साइड पे रहे हमें जूली को दिखाती है जो गुस्से नजर से जार रूही की तरफ देख रही होती है। पर तभी हमें जार रूही को दिखाती है जो सब कुछ इग्नोर करते हुए आगे जाने लगती है। आगे जाते हुए वो मन में कह रही होती है करली यूकी बिंगजू और मैं हम तीनों की एक छोटी सी ग्रुप है पर अब हम तीनों हमारे ग्रुप पे किसी और औरत को ज्वाइन होने नहीं दे सकते, तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए अभी चेनन के आसपास जितने सारे औरत है उस सभी को मुझे रोकने की जरूरत है। और वही जार रूही के पीछे रहे हमें जूली को दिखाती है जो गौर से जार रूही को देख रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है ये औरत एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है और अगर वो सच में चेनन के पास जाना चाहती है तो वो एक बहुत ही बड़ी माउंटेन है जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकती। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम चेनन जार रूही और जूली को देखते हैं जो काम करने के लिए खेत पे गया होता है और तरबूज उठा रहा होता है। समय गुजर जाता है, वो तीनों काम करते करते जब थक जाता है तो पेड़ के नीचे बैठता है रेस्ट करने के लिए। और वही चेनन के दोनों साइड पे हमें जूली और रूही को दिखाती है जो बैठी रहती है और चेनन का ख्याल रख रही होती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम उन तीनों को देखते हैं जो खेत का काम खत्म करने के बाद घर वापस लौट आता है। और तभी अचानक समय दिखा आता है कि चेनन के पीछे आंट लू आ जाती है और वो चेनन को रोकते कह रही होती है चेनन इधर आ, तेरे लिए एक अच्छी न्यूज है। और आंट लू की ये बातों को सुनने के बाद हमें चेनन को दिखा आता है जो रूही और जूली की तरफ मुड़ते कह रहा होता है रूही जूली तुम दोनों पहले अंदर जाओ, मैं आंट से बात करने के बाद उसके बाद जाता हूँ। फिर वो दोनों वहां से जाने के बाद हमें चेनन को दिखाता है जो आंट लो को कह रहा होता है आंट लो क्या अच्छा न्यूज है, क्या मेरा डैड वापस लौट रहा है। ये बातों को सुनने के बाद आंट लो कह रही होती है तू क्या सोच रहा है, तेरा डैड अपने लवर के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजर रहा है तो उसका लौटने का कोई चांस ही नहीं है। चल वो सब छोड़, मैं तुझे जो चीज कहने की कोशिश कर रही हूँ इस बार हमारे गांव पे एक बहुत ही अच्छी चीज हुई है। और आंट लोग की ये बातों को सुनने के बाद चेनन थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि विलेज पे क्या हुआ है, मैंने अभी तक सुना क्यों नहीं है। तभी आंट लोग कह रही होती है चल मैं तुझे डिटेल्स में एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे विलेज पे कुछ कंपनियां आया है जो लैंड को खरीदना चाहता है, तुझे सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने लैंड को सेल करना है और पहले 100 पार्टिसिपेंट्स को डांटोल कमर्शियल प्रॉपर्टी इमीडिएटली मिल जाएगा। जो फर्स्ट आएगा उसे फर्स्ट सर्विस मिलेगा।
का एक इनक्रेडिबल एडवांटेज ऑफर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग तेरे लैंड को खरीदने के बाद अपने कंपनी को जब स्टेब्लिश करेगा और साल में जो भी इनकम करेगा उसका कुछ शेयर तुझे कंटिन्यू देगा। तो मुझे लगती है ये एक इनक्रेडिबल रेयर अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकता है। आंट लोगों की ये सब बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, आंट मैं ये कहना तो नहीं चाहता, पर मुझे लग रहा है कि आप रिसेंटली बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है। क्या ये हो सकता है कि आपको ये अजीब सा ऑर्गेनाइजेशन पे ज्वाइन किया है? आंट लोग कह रही होती कि एकदम सही कहा, पर तुझे कैसा पता? मैं रियल एस्टेट कंपनी की एक टीम पे ज्वाइन किया हूं। वैसे उस सभी ने ये भी कहा है कि मैं जितने सारे लोगों को ऐड करवा सकती हूँ मुझे उतना ही ज्यादा कमीशन मिलेगी। आंट लोग की ऐसा बातों को सुनने के बाद मैं चेनॉन को कहा था जो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है, आंटी मुझे लग रहा है कि आपको धोखा दिया जा रहा है। इस तरह के ऐसा कुछ भी चीज नहीं होता है, ये एक टोटली स्कैम है। ये बातों को सुनने के बाद आंट लोग कह रही होती है, अरे तू बकवास बातें मत कर, उस कंपनी के पास अच्छा रेपुटेशन है, कंपनी का नाम है फेटल रियल एस्टेट। और ये नाम को सुनने के बाद मैं चेनॉन को कहा था जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहे थे कि अरे रुक जा फेतियन, ये तो मेरा कंपनी है और मैं यूवी को हैंडल करने के लिए दिया था, यूवी कर क्या रही है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें मिंगमिंग और ईवी को दिखा आती है जो एक दरवाजे के सामने आ गई होती है और सामने देखते हुए मिंगमिंग कह रही होती है तो यही लास्ट बचा हुआ है। फिर उसके बाद ही वो ईवी की तरह मुड़ते कह रही होती है, जब भी हम इस डील को कंप्लीट कर लेंगे तो हम पूरे विलेज के लैंड को खरीद लेंगे। और सिस्टर ये तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया इन दिनों में मदद करने के लिए। ये बातों को सुनने के बाद ईवी कह रही होती है, मिंगमिंग मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ घूम रही हूँ और जो भी काम है तुम अकेले ही कर रही हो। मिंगमिंग कह रही होती है बहुत सारे अंकल और आंटी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मुश्किल हो रही थी, पर सिस्टर तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फाइनल से सपोर्ट किया, नहीं तो ये इतना स्मूथली नहीं होती। वैसे मेरी ब्रदर ने एक बार मेंशन किया था कि एग्रीमेंट बिजनेस शुरू करने के लिए, तो मैं इस बार जरूर उसे सरप्राइज दूंगी। और वही साइड पे हमें ईवी को दिखाती है जो मिंगमिंग की तरह देखते हैं मन मन में कह रही होती है, ये लड़की बहुत ही ज्यादा प्योर हार्टेड है, ये लड़की हमेशा चेनॉन के भलाई के लिए सोचती है। और दूसरी तरफ उस कमबख्त चेनॉन शुरू से लेकर अंत तक इस लड़की की एडवांटेज लेने का कोशिश किया है। तो इसीलिए मैं ये नहीं देख सकती एक इनोसेंट लड़की चेनॉन के ट्रैप पे गिर जाए। उसके बाद हम ईवी को देखते हैं जो मिंगमिंग को कह रही होती है, मिंगमिंग क्या ये तुमने कभी सोच के देखी है कि चेनॉन तुम्हारी असली ब्रदर नहीं है? और ईवी की ये बातों को सुनने के बाद हमें मिंगमिंग को दिखाती है जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो ईवी को कह रही होती है, सिस्टर ईवी ऐसे टीज मत करो, ब्रदर चेन मेरी ब्रदर कैसे नहीं हो सकता है। मिंगमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें ईवी को दिखाती है जो अपने पास एक रिपोर्ट को निकाल लिया होता है और वो मिंगमिंग को देती हुए कह रही होती है, वैसे मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, पर तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, तो मुझे हमेशा फील हो रही है कि अभी की सिचुएशन के बारे में तुम्हें सच कहना चाहिए, तो इसीलिए तुम खुद एक बार इस रिपोर्ट की तरफ देखो। मिंगमिंग कह रही होती है, ये क्या है? भाई भी ईवी कह रही होती है, ये 20 साल पहले चेनॉन के मदर मेक यूमे का मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के हिसाब से मेक यूमे बच्चे का जन्म देने के लिए कैपेबल नहीं है, तो इससे एक ही मतलब बनती है, चेनॉन तुम्हारी बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद हमें मिंगमिंग को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, शरीर से पसीना आ रही होती है। फिर उसके बाद ही वो थर थर कांपने लगती है, अपनी कांपते में कह रही होती है, ये क्या सच है? तो आंट मो बच्चे जन्म देने के लिए कैपेबल नहीं है, तो मेरी ब्रदर उस तरह के एडॉप्टेड सन है। ये बातों को सुनने के बाद ईवी कह रही होती है, मैं इसको लेकर श्योर नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारे ब्रदर को लेके यहाँ पे कोई भी एडॉप्शन रिकॉर्ड फंड नहीं है। फिर उसके बाद ही मिंगमिंग मन मन में कह रही होती है, ये बहुत ज्यादा अजीब है, ये सुनने के बाद सच को मानने के लिए मुझे इतना भी डिफिकल्टी महसूस नहीं हुई है। ब्रदर चेनॉन मेरे ऊपर बहुत ज्यादा काइंड और इजी गोइंग है। मुझे तो कभी कभी महसूस होती है कि ब्रदर चेनॉन के जैसा एक ब्रदर मेरे पास है जो मेरे लिए एक सपनों की जैसी है, पर अब मुझे समझ में आ रही है मैं मेरी ब्रदर को बहुत ही लंबे समय से पसंद करने लगी हूँ, पर ये एडमिट करने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं थी। फिर उसके बाद ही अचानक से हम मिंगमिंग को देखते हैं जो स्माइल करते हुए यूवी को कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज से होल्ड बैक नहीं करूंगी। और मिंगमिंग की ये बातों को सुनने के बाद यूवी कह रही होती है, मिंगमिंग मैं जानती हूँ कि चेनॉन को लेकर तुम्हारे पास फीलिंग्स है, पर तुम्हें ये एक बार सोचने की जरूरत है, शायद हो सकता है कि उसे शुरू से ही पता है कि तुम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं हो। यूवी की ये बातों को सुनने के बाद मिंगमिंग कह रही होती है, क्या ये सच है? यूवी कह रही होती है कि हाँ, वो जरूर तुम्हारे खिलाफ कुछ योजना रच रहा है, उसके पास जरूर एक कुछ हिडन इंटेंशन है। और ईवी की ये बातों को सुनने के बाद मिंगमिंग को दिखाती है जो अचानक से सीरियस हो जाती है और वही ईवी को रोकती है, कह रही होती है, अच्छा ठीक है सिस्टर ईवी, प्लीज हम इसको लेकर आगे अब बात नहीं करते हैं, और वैसे भी मुझे अच्छी महसूस तो नहीं हो रही है, तो हमें वापस जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम मिंगमिंग और ईवी को देखते हैं जो अपने घर वापस लौट आया होता है। वहीं पे मिंगमिंग मन में कह रही होती है, ब्रदर चेनॉन भी मुझे पसंद करता है, पर उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं, और ब्रदर चेनॉन के आसपास जितने सारी लड़कियां हैं वो सभी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, क्या मैं उस सभी लड़कियों के साथ कंपेयर कर सकती हूँ? क्योंकि मैं तो सिर्फ एक सिंपली कंट्री साइड लड़की हूँ। और वही मिंगमिंग के पीछे रहे ईवी को दिखाती है जो मिंगमिंग के ऊपर चिंता करती है, मन में कह रही होती है, ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, मिंगमिंग के पास ऑलरेडी पीसफुल बैकग्राउंड है, पर चेनॉन फिर भी मिंगमिंग के इमोशन के साथ खेलना चाहता है। फिर उसके बाद अचानक से हमें दिखा आता है कि चेनॉन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, ईवी का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी -5% तक हो गया है, ईवी का होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी -90% है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें चेनॉन को कहा आता है जो सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक में रहता है, मन में कह रहा था कि क्या ये फिर से डिक्रीज हो गया। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि चेनॉन जिस हॉल के अंदर बैठा रहता है उसी हॉल के अंदर मिंगमिंग और ईवी एंट्री करती है, और ईवी की तरफ देखते हुए चेनॉन मन में कह रहा होता है, मैं कसम करके कहता हूँ इस लड़की के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया है, पर इसका फेबिलिटी
डिक्रीज कैसे हो रही है। पर तभी हमें दिखा था कि चेनन के साइड पे जूली आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि चेनन क्या कर रहे हो, तुम उस तरफ क्या देख रहे हो। चेनन कहते कि नहीं कुछ नहीं, चलो हम जो काम कर रहे थे उस काम को कंटिन्यू करते हैं। तभी हमें जूली को दिखाती है जो खाना बनाने के लिए आग जला रही होती है। उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रही होती है। फिर वो चेनन को कह रही होती है ये बहुत ज्यादा दर्दनाक है, चेनन तुम खाना बनाने के लिए गैस स्टोव क्यों नहीं खरीद लेते। चेनन कह रहा होता है कि अरे तुम कुछ नहीं जानती हो, अगर राइस को फायरवुड के वहां से कुक किया जाता है ना उसका टेस्ट और भी ज्यादा बेहतर रहता है। फिर वो रूही की तरह मुड़ते हुए कह रहा होता है रूही तुम वेजिटेबल को प्लीज धो देना। उसके बाद वो मिंगमिंग की तरह मुड़ते हुए कह रहा होता है मिंगमिंग क्या हुआ है, तुम्हारे फेस पे ये ग्लूमी एक्सप्रेशन क्यों है, जल्दी तुम्हारे हाथ को धो लो, तुम्हारी ये ब्रदर तुम्हारे लिए डिलीशियस खाना बनाएगा। और चेनन की बातों को सुनने के बाद मिंगमिंग कह रही होती है ब्रदर क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। ये बातों को सुनने के बाद चेनन कह रहा होता है कि जरूर कुकिंग करना मैंने रिसेंटली लर्न किया है। उसके बाद वो मन में कह रहा होता है कुकिंग शायद मेरा एकमात्र स्किल है जो मैं बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के अच्छा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखा आता है। भाई हम चेनन को देखते हैं जो तेजी के रफ्तार के साथ सब्जी को काट रहा होता है, तेजी के रफ्तार के साथ खाना बना रहा होता है। मतलब खाना बनाने का स्किल एकदम अलग ही लेवल पे रहता है। और भाई चेनन के सामने रहे में जाओ रूही मिंगमिंग जूली और ईवी को दिखाती है। उसके साथ ही साथ हमें एक बॉडीगार्ड को दिखाता है। वो सभी चेनन के परफॉर्मेंस को देख रहा होता है। वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है। मन में कह रहा था कि अमेजिंग, ये तो एक गॉड लाइक स्किल है, ये सिर्फ एक कुकिंग नहीं है, ये एक मास्टरी ऑफ फ्लेम है। और भाई दूसरी तरफ हमें चेनन को कहा है जो कुछ ही मिनट के अंदर खाना बना लिया होता है। फिर वो सभी को कह रहा होता है चलो सीक्रेट रेसिपी एक फ्राइड राइस तैयार हो गया है। फिर उसके बाद हम चेनन को देखते हैं जो चम्मच से खाना उठाते हुए मिंगमिंग को कह रहा होता है मिंगमिंग इधर आओ टेस्ट करके बताओ कैसा हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद मिंगमिंग कह रही होती है अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद मिंगमिंग उस खाने को खाने लगती है। और भाई साइड पे हमें यूई जाओ रूही और जूली को दिखाती है जो सामने के नजरा को देख रही होती है। उस समय के मुंह से पानी निकल रही होती है और आंखें चमक रही होती है। अचानक से मिंगमिंग को दिखाती है चेनन का बनाया हुआ खाना को खाने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, आंखें चमक जाती है और वो जोर आवाज में कह रही होती है कि वाओ ये तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है। फिर उसके बाद वो मन में कह रही होती है ये क्या फीलिंग्स है, हार्ट वार्मिंग हैप्पीनेस सब कुछ जुड़ा हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम मिंगमिंग को देखते हैं जो तेजी के रफ्तार के साथ खाने लगती है। और भाई उसके सामने रहे में चेनन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि अरे धीमे खाओ, कोई भी तुम्हारे खाने को नहीं खाने वाला है। और सामने का ये नजरा को देखने के बाद जूली कह रही होती है क्या ये सच में इतना डिलीशियस है। उसके बाद हम जूली जारुई और यूई को देखते हैं जो वो तीनों ही एक साथ खाना को खाने लगती है। वो अचानक से वो तीनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उन तीनों को महसूस होने लगती है कि वो तीनों ही खाने में खो गई होती है। वो तीनों एक साथ कह रही होती है कि वाह ये सच में डिलीशियस है, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस, इस तरह के डिलीशियस खाना मैंने पहले कभी नहीं खाई है। फिर उसके बाद हम जारुई को देखते हैं जो चेनन की तरफ मुड़ते कह रही होती है चेनन ये सच में बहुत ज्यादा डिलीशियस है, तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। भाई जूली कह रही होती है मेरी मेंशन के अंदर जितने सारे चीफ है उससे तुम बेहतर खाना बनाते हो, चेनन तुम सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। और भाई साइड पे यूई कह रही होती है बॉस आपने ये कैसे किया, आप सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। फिर उसके बाद यहाँ में दिखा आता है कि चेनन के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आता है मिंगमिंग का होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी 10% तक बढ़ गई है। मिंगमिंग का होस्ट के ऊपर करंट प्रोबेबिलिटी 65% है। जूली का होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी 10% तक बढ़ गई है। जूली का होस्ट के ऊपर करंट प्रोबेबिलिटी 90% है। यूई का होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी 20% तक बढ़ गई है। यूई का होस्ट के ऊपर करंट प्रोबेबिलिटी -70% है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेशन टू द होस्ट, अपने क्लोनर मास्टर स्किल को अनलॉक किया है, आपका करंट लेवल है लेवल 10, क्योंकि होस्ट ने स्किल को स्वतंत्र रूप से सीखा है। तो आपके जितने सारे डॉग लिकर है उस सभी से आपको तारीफ रिसीव हुआ है और इसी कारण आपके स्किल के लेवल को लेवल 60 तक बढ़ा दिया गया। और सिस्टम के ये सब कुछ नोटिफिकेशन को देखने के बाद चेनन मन में कह रहा होता है ये सब कुछ मेरे पास कोई भी इंटेंशन नहीं था, मैं सिर्फ मिंगमिंग को खुश करना चाहता था, पर मैंने ये उम्मीद नहीं कर पाया था कि मैं एक न्यू स्किल अनलॉक कर लूंगा। उसके बाद हम चेनन को देखते हैं जो अचानक से यूई के पीछे आ गया होता है और यूई को बुलाते हुए कह रहा होता है सेक्रेटरी यूई खाना बंद करो और मेरे साथ आओ, मुझे कुछ अर्जेंट बताना है। ये बातों को सुनने के बाद यूई कह रही होती है बॉस क्या अभी। ये बातों को सुनने के बाद अचानक से हमें चेनन को कहा जो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है क्या तुमने अभी क्या कहा अभी, इसका मतलब क्या है, क्या तुम्हारे साथ बात करने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेने का जरूरत है या फिर सेक्रेटरी कौन है, मैं या फिर तुम। और चेनन की बातों को सुनने के बाद ईवी कह रही होती है नहीं बॉस मेरी बातों का मतलब ये नहीं था, बॉस प्लीज गुस्सा मत होइए मैं जा रही हूँ। फिर उसके बाद ईवी मन में कह रही होती है इस तरह के कैपिलेट बॉसेस शांति से खाने भी नहीं देती है, मैं बाद में जरूर इस चेनन से हिसाब चुकता कर लूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम चेनन को देखते हैं जो ईवी को छत के ऊपर लेकर आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है सेक्रेटरी ईवी तुम रिसेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव हो, वैसे तुम्हारी मनी स्पेंड कैसा चल रही है। चेनन की ये बातों को सुनने के बाद हमें ईवी को दिखाती है अपने पास से एक रिपोर्ट निकल लिया होता है, पता नहीं कहाँ से निकाल लिया है। उसके बाद वो चेनन को देते हुए कह रही होती है बॉस इस रिपोर्ट के अंदर जितने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सबको डिटेल्स इसके अंदर है, आपने मुझे जो 1 बिलियन फंड दिया था वो मैंने पूरी तरीके से खर्चा कर दिया है। और वही दूसरी तरफ हमें चेनन को कहा है जो ईवी के हाथ से उस रिपोर्ट को ले लिया होता है और उस रिपोर्ट को चेक करने लगता है। और वही चेनन के सामने रहे हमें ईवी को दिखाती है वो कहाँ पे पैसा खर्चा किया है कैसे किया है वो सब कुछ डिटेल्स में बताने लगती है। उसके बाद ही ईवी मन में कह रही होती है
स्कम्बक चिनोन, अब तुम बहुत ज्यादा शॉक हो गए हो है ना, क्योंकि तुमने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना आसानी के साथ बिलियन अमाउंट खर्चा कर दूंगी। अब मैं ये देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ तुम इतने सारे लॉस को देखने के बाद क्या रिएक्शन देने वाले। पर हमें दूसरी तरफ चिनोन को दिखाता है, वो रिपोर्ट को चेक तो कर रहा होता है पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। मन ही मन में कह रहा था कि डैम इट, ये क्या लिखा हुआ है रिपोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद ही वो अचानक से उस रिपोर्ट को बंद कर दिया होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है चलो छोड़ो, अंत पे तो मेरा पैसा लॉस ही होगा है ना। और वैसे भी अगर पैसा लॉस भी होता है तो क्या सच में इसको लेकर मैं क्या करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि जितना पैसा लॉस हो उतना ही मेरा फायदा। फिर उसके बाद ही चिनोन सॉफ्ट आवाज में यूवी को कह रहा होता है, सेक्रेटरी यूवी, तुम इस पिछले कुछ दिनों में बहुत ही कड़ी मेहनत किया है, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और चिनोन के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद हमें यूवी को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। मन ही मन में कह रहे थे कि क्या तुम गुस्सा नहीं हो। पर तभी अचानक से हमें चिनोन को दिखाता है, वो अपने हाथ को आगे ले आता है और वो यूवी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। उसके बाद ही वो यूवी के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें यूवी को दिखाती है, वो शॉक में रहती है, ब्लास्टिंग कर रही होती है। यूवी मन ही मन में कह रही होती है वो क्या करना चाहता है, क्या वो मेरे साथ फोर्सफुली किस करना चाहता है, अब मैं आगे क्या करूं। पर अचानक से हमें चिनोन को दिखाता है, यूवी के होठों में खाना लगा हुआ रहता है और उसी खाना को उठा लिया होता है और चिनोन उस खाना को खा लेता है। फिर वो कह रहा होता है नेक्स्ट टाइम जब तुम खाना खाओगी तो तुम केयरफुल रहना, क्योंकि खाना खाने के बाद अगर तुम्हारे होठों के कोने में खाना लगी रहती है तो इसका मतलब यह है कि तुम तुम्हारे काम पे अनप्रोफेशनल हो। और चिनोन की यह एक्शन तो यूवी के दिल को धड़कने के लिए मजबूर कर देता है। यूवी एम्बेरसमेंट के कारण उसके माथे से धुआं निकल जाती है, उसके फेस पूरी रेड हो जाती है। फिर वो अपनी कांपते हुए में कह रही होती है अच्छा ठीक है बॉस, मैं नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहूंगी। वैसे गाइस मैं सोच रहा हूँ ये यूवी अपनी बेटी को यूज करने के बाद बहुत सारे बंदे को अपने प्यार में पागल कर दिया है, पर अब यूवी खुद चिनोन के कुछ शब्द के वजह से चिनोन के प्यार में पागल होते जा रही है धीरे धीरे, पर यूवी को पता ही नहीं है। वैसे गाइस पिछले कुछ एपिसोड पे बहुत पहले एक बंदे ने चिनोन को कहा था कि वो एक साइकोपाथ है, पर आज ये सच हो गया है। तभी हम चिनोन को देखते हैं जो यूवी के पास आता है और यूवी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है मैंने तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर जितना एक्सपेक्ट किया था तुम उससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस की, तुमने बहुत ही आसानी के साथ 1 बिलियन खर्चा कर दिया। सेक्रेटरी यूवी, सच में तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हो। और चिनोन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूवी को दिखाती है जो बहुत ज्यादा पैनिक होने लगती है, उसे लगने लगती है कि चिनोन को पता चल गया है कि वो एक स्पाई है। पर तभी अचानक से हम चिनोन को देखते हैं जो यूवी के बैंक अकाउंट पे 5 बिलियन यूएन सेंड कर दिया होता है। और ये मैसेज को देने के बाद हमें यूवी को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, पत्थर बन गई होती है। मनी मन में कह रहे थे कि क्या फिर से 5 बिलियन। फिर उसके बाद वो चिनोन की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है ये बंदा पैसे को पैसे के तौर पे ट्रीट नहीं करता है, क्या उसे कुछ टेंशन वगैरह नहीं होता कि वो कुछ प्रॉब्लम एनकाउंटर कर लेगा। पर अचानक से हम चिनोन को देखते हैं जो यूवी को कह रहा होता है एग्जैक्टली मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट पे 5 बिलियन सेंड कर दिया है, ये तुम्हारे नेक्स्ट वीक के लिए एक्टिव बजट है। अगर तुम एक हफ्ते के अंदर ये 5 बिलियन खर्चा कर देती हो तो मैं तुम्हें हमारे इनर सर्कल पे ऐड करवा दूंगा, जहां पे तुम चेन फाइनेंशियल एम्पायर के सीक्रेट को लर्न कर सकती हो। और चिनोन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूवी को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद वो चिनोन को सैल्यूट करते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है बॉस, मैं इस टास्क को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दूंगी। और वही यूवी के सामने रहे में चिनोन को दिखाता है जो आगे जाते हुए एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है अगर तुम एक स्पाई हुए तो क्या हुआ, पर तुम मेरे सामने पैसा कमाने का टूल के अलावा और कुछ भी नहीं हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाते कि रात हो गया है और वहीं पे हम यूवी के रूम के अंदर का सीन देखते हैं। और वहीं पे हम यूवी को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पे मिस्टर ली को मैसेज भेज रही होती है। मैसेज ये रहता है कि मिस्टर ली, मैंने चिनोन के ट्रस्ट को गेन करने के लिए और उसके इनर सर्कल पे एंटर करने के लिए सक्सेसफुल हो गई हूँ और अब मैं बहुत जल्द चेन फैमिली के फाइनेंशियल एम्पायर के सीक्रेट को जान पाऊँ। तो मिस्टर ली प्लीज आप मेरे अच्छी न्यूज के लिए इंतजार कीजिए। यार लिटरली यूवी को पता ही नहीं है कि वो चिनोन के प्लान पे डांस कर रही है। फिर उसके बाद हम यूवी को देखते हैं उस मैसेज को मिस्टर ली को सेंड कर दिया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है। वैसे रिसेंटली चिनोन ने मुझे अभी जो 5 बिलियन युआन दिया है वो मैं यहाँ पे लैंड खरीदने के लिए यूज करूंगी। मैं अभी जो गड़बड़ी कर रही हूँ उस गड़बड़ी को मेंटेन करने के लिए चिनोन को और भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। वैसे स्कम्बक चिनोन, तुम औरत को अंडरस्टिमेट कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें पे करने की जरूरत है। मैं ये शेयर हूँ कि मैं तुम्हें इतना नीचे गिराऊंगी कि तुम उठने के लिए भी काबिल नहीं रहोगे। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें चिनोन को दिखाता है जो गेम खेल रहा होता है, पर वो अचानक से अपने कान खुजलाते हुए कह रहा होता है मेरा कान इतना ज्यादा खुजला क्यों रहा है, क्या ये हो सकता है कि कोई लड़की मेरे बारे में सोच रही है। पर तभी अचानक से चिनोन को याद आता है कि कुछ ही समय पहले ज़ारुई, जूली और मिमिंग शॉपिंग करने के लिए बाहर गई है। और ये सब कुछ सोचते हुए चिनोन खुद ही खुद से कह रहा होता है सभी लड़कियां बाहर चली गई है, मुझे तो बहुत ज्यादा बोरिंग महसूस हो रहा है, अब मैं क्या करूं। फिर उसके बाद वो अचानक से अपने आपको बंद कर लिया होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है अब मैं इस घर के अंदर अकेला हूँ, ये पूरी जगह सुनसान है, काश सब कुछ पहले जैसा होता है, मेरे आसपास मेरा पेरेंट्स रहता है और मैं एक लेजी ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट रहता। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें चिनोन के घर के बाहर का सीन दिखाता है और वही घर के बाहर हमें दिखाते हैं कि एक औरत आ गई होती है और वो सामने देखती है, वो खुद ही खुद से कह रही होती है क्या मैं कहाँ पे आ गई हूँ, ये जगह इतनी जल्दी चेंज कैसे हो सकती है, क्या ये अब मेरी घर नहीं रही। तभी हमें दिखाता है कि उस औरत के साइड पे बहुत सारे लग्जरी कार खड़ा रहता है और वो सभी कार की तरह देखते हुए वो औरत कह रही होती है वैसे ये सभी कार को देख के लग रही है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्या ये हो सकता है कि वो बेशरम चेन जाओ होंग घर को किसी और को बेच दिया है। फिर उसके बाद वो घर के अंदर जाते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है क्या कोई घर के अंदर है, प्लीज बाहर आइए। और यह आवाज को सुनने के बाद हमें
अंदर रहे चेनन को दिखाता है, जो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो कह रहा था कि ये आवाज तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। और वो जब सामने देखता है एक औरत खड़ी रहती है, और उस औरत को देखने के बाद चेनन शॉक होती है, कह रहा होता है मॉम आप वापस आ गई है। और चेनन को घर के अंदर देखने के बाद चेनन को मॉम कह रही होती है लिटिल वन तो तू घर के अंदर है, ये बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस हो रही है मुझे। वैसे हमारे घर को क्या हो गया है, हमारे घर को इतना चेंजेस क्यों आ गया है। पर हमें चेनन को दिखाता है जो सब कुछ इग्नोर करती है, वो सीधा अपने मॉम को हक कर लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है मॉम मैं आपको सच में बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। और चेनन की ये बिहेव को देखने के बाद हमें उसकी मॉम को दिखाती है जो थोड़ा शॉक में रहती है। फिर वो एक छोटा सा स्माइल करती है, वो भी अपने सॉन को हक कर लिया होता है। फिर वो कह रही होती है लिटिल इवान तू कितना साल का हो गया है जो इस तरह का एक्ट कर रहा है, वैसे क्या तुझे भूख लगा है, चल मॉम तेरे लिए खाना बनाएगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम चेनन के मॉम को देखते हैं जो खाना बना के चेनन को परोस दिया होता है। और वहीं पे हम चेनन को देखते हैं जो खाना खा रहा होता है। खाते हुए उसके मॉम को कह रहा होता है मॉम वो चेन जिंगो ने जितना सारा डिस्करेबल चीज किया है वो सब कुछ मुझे पता है, मेरे वो बेशरम पता जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं उसे माफ नहीं करूंगा। वैसे मॉम आप चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके साइड पे रहूंगा। और चेनन की बातों को सुनने के बाद चेनन को मॉम कह रही होती है हाँ तू स्मार्ट है इसलिए सिचुएशन को समझ गया है। वैसे मैं तुझे एक बात कह देती हूँ, तू कभी भी तेरे फादर्स कामबाग चेन जांगो की तरह मत बनना, लड़कियों के दिल के साथ कभी भी मत खेलना। ये बातों को सुनने का चेनन कह रहा होता है मॉम ये कैसा हो सकता है, आप तो जानते ही है कि मैं बचपन से अच्छा और हॉनेस्ट बच्चा हूँ, यहाँ तक कि जब मैं लड़की से सिंपली बात करता हूँ तब भी मैं ब्लास्टिंग कर देता हूँ। और तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि उस रूम के अंदर जूली, जा, रोई, मिंगमिंग और ईवी को जो शॉपिंग करके वापस आ गई होती है। जूली कह रही होती है ब्रदर चेनन हम वापस आ गए हैं, पर वो सभी जब सामने देखता है वो सभी वहीं पे रुक गई होती है। कुछ सेकंड के लिए वो पूरा जगह सुनसान हो गया होता है। तभी हम चेनन के मॉम को देखते हैं जो सभी लड़कियों की तरफ इस तरह करते हुए चेनन को कह रही होती है लिटिल इवन वो सभी कौन है। उसके बाद ही चेनन का मॉम मन में कह रही होती है मैं कुछ दिनों के लिए घर से दूर गई थी पर इस बच्चे ने घर पे ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियों को लेके आ गया। तभी चेनन अपने मॉम की ये बातों को सुनने के बाद वो अपनी जगह से उठ जाता है। फिर उसके बाद ही वो तेजी की रफ्तार के साथ जूली के साइड पे आ गया होता है और वो जूली की तरफ इशारा करती है उसके मॉम को कह रहा होता है ओ मॉम चलिए मैं आपको इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये मेरे फ्रेंड है जूली। भाई पे जूली कह रही होती है हेलो, पर अचानक से भाई पे जितने सारे लड़कियां आती बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, सीरियस हो जाती है। वो सभी मन में कह रही थी कि क्या चेनन का मदर इतनी जल्दी इतनी अचानक से। फिर उसके बाद हमें जा, रुई और ईवी को दिखाती है जो खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए चेनन के मॉम के करीब आती है और खुद को लेकर इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। और उस सभी के सब बातों को सुनने के बाद चेनन का मॉम कह रही होती है हेलो हेलो। उसके बाद ही वो मन में कह रही होती है लिटिल इवन ने एक को लेकर नहीं आया है बल्कि 3-4 को लेकर आया है और वो सभी बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर उसके बाद हम चेनन के मॉम को देखते हैं भाई जितने सारे लड़कियां आती है उस सभी को कह रही होती है हेलो एवरीवन तुम सभी बैठ जाओ, मैं पानी लेके आती हूँ और तुम सभी के लिए कुछ खाना बनाती हूँ। पर तभी इतना समय जा, रोई को दिखाती है जो चेनन के मॉम को कह रही होती है आंटी हम चिंता मत कीजिए, आज आप ब्रेक लीजिए, आज मैं आप सभी के लिए खाना बनाऊंगी। और भाई साइड पे रही जूली कह रही होती है एकदम सही कहा आंटी, आज आप रेस्ट कीजिए, हम सब कुछ टेक कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें जा, रोई को दिखाती है वो खाना बनाने के लिए किचन पे चली जाती है। और भाई साइड पे हमें चेनन को दिखाता है जो जा, रोई को जाते हुए देख रहा होता है। मन में कह रहा था कि क्या रोई खाना भी बना सकती है, पर वो पहले मेरे लिए खाना क्यों नहीं बनाई। और तभी अचानक से दूसरी तरफ जूली को दिखाती है जो झाड़ू पोछा करने लगती है। और ये देने के बाद चेनन को मॉम कह रही होती है अरे तुम गेस्ट हो, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई पे जूली कह रही होती है कि आंटी ये सब कुछ सही है, जब आप यहाँ पे नहीं थी तो ये सब कुछ का टेक केयर मैं ही कर रही थी। और वही दूसरी तरफ हमें चेनन को दिखाता है सामने का ये नजरा को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शौक रहता है, वो क्या एक्सप्रेशन थे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। मन में कह रहा था कि नानी यहाँ पे जितने सारे लड़कियां हैं उनमें से जूली सबसे ज्यादा लेजी है और सबसे बड़ी बात इतने दिनों से झाड़ू पोछा का काम तो मैं कर रहा था। तभी हम चेनन के मॉम को देखते हैं जो जूली की बातों को सुनने के बाद स्माइल करते हुए कह रही होती है तुम सभी लड़कियां बहुत ही लवली हो, रोई ब्यूटीफुल और स्मार्ट है और जूली चार्टफुल और क्यूट है, लिटिल इवान तेरा सभी फ्रेंड बहुत ही अच्छी है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि चेनन के सिस्टम से टिंग टिंग करते नोटिफिकेशन आता है जूली का होस्ट प्रोबेबिलिटी 1% तक बढ़ गई है, जारुई का होस्ट प्रोबेबिलिटी 1% तक बढ़ गई है। और सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद चेनन बहुत ज्यादा टेंस रहता है। मन में कह रहा था कि ओ नो मॉम ये सबसे ज्यादा नफरत करता है जब कोई बंदा लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करता है, अब मैं आगे क्या करूं। पर अचानक से चेनन के मॉम को दिखा आती है वो रो रही होती है, एक छोटा सा स्माइल करते हुए चेनन को कह रही होती है मेरी सोन सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, मैं हमेशा सोचती थी कि फ्यूचर में मेरी सोन का शादी कैसे होगा, वाइफ कैसे मिलेगा, पर अब देख के लग रही है कि मैं ये सब कुछ बेकार की टेंशन कर रही थी। लिटिल इवन अब तो ग्रो हो गया है, मॉम बहुत ही ज्यादा खुश है। और उसके मॉम की ये बातों को सुनने के बाद चेनन मन में कह रहा होता है मॉम आप ये क्या कह रही है, अगर डैड लड़के के साथ फ्लर्टिंग करता है तो वो स्कम्बैक हो गया, पर अगर आपके सोन करता है तो आप प्राउड है आपके सोन के ऊपर। और तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि चेनन के घर के बाहर आंट लो आ गई होती है और वो चेनन के मॉम को देखने के बाद कह रही होती है क्यों मैं तुम वापस आ गई हो। और आंट लो को यहाँ पे देखने के बाद मैं चेनन के मॉम को दिखाती है जो बाहर आ जाती है। फिर वो कह रहे थे कि हाँ मैं अभी आई हूँ, वैसे तुम बाहर खड़े खड़े क्या कर रही हो, अंदर आ जाओ। भाई आंट लोग कह रहे थे कि नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहती हूँ। और आंट लोग की ये बातों को सुनने के बाद चेनन की मॉम कह रही होती है क्या हुआ है, तुम इस तरह से बातें क्यों कर रही हो। फिर उसके बाद वो मन में कह रही होती है वो इतना ज्यादा मिस्टीरियस क्यों बन रही है। तभी आंट लोग कह रही होती है क्यों है, क्या तुमने नोटिस किया कि हमारे विलेज के अंदर कुछ चेंजेस आया है। चेनन को मॉम कह रहे थे कि हाँ मैंने ये नोटिस किया है, मैंने ये भी सुना है कि फेथियन रियल एस्टेट कंपनी भी हमारे टाउन पे आया है,
जो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। आंट लोग कह रही थी कि ओ तो तुमने भी फेथियन रियल एस्टेट कंपनी के बारे में सुना है? वैसे क्या तुमने ये सुना है कि वो कंपनी हमारे टाउन के लैंड को खरीद रहा है? और आंट लोग की ये बातों को सुनने के बाद चिनोन का मॉम कह रही होती है, वैसे क्या तुम मेरे घर को सेल करने के लिए कन्विंस करने के लिए आई हो? अगर तुम ये कहने के लिए आई हो तो मैं इस स्टेप को लेने के लिए अभी तक रेडी नहीं हूँ। आंट लोग कह रही होती है, जरूर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर चिनोन को लेकर तो चिंता करने की जरूरत है ना? अभी के समय पे एक वाइफ ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, और वैसे भी तुम्हें ब्राइड प्राइस पे करने के लिए हाउस घर देने की जरूरत है। गाइस मैं आप सभी को बता दूं, हमारे इंडिया पे क्या होता है, लड़कियां लड़के को दहेज देती है, पर चाइना पे क्या होता है कि लड़का लड़कियों को दहेज देता है। फिर उसके बाद हम चिनोन के मॉम को देखते हैं। आंट लू की ये सब बातों को सुनने के बाद वो चिंता में पड़ जाती है, मन ही मन में कह रही होती है कि ये सच है, लिटिल इवन ने बहुत सारे लड़कियों को हमारे घर पे लेके आया है, पर कुछ लड़की तो शादी की उम्र हो गई है। फिर उसके बाद वो आंट लो को कह रही होती है, लो तुम जो कह रही हो ये सेंस बनती है, पर अभी मुझे ये सिचुएशन को लेकर सोचने की जरूरत है और लिटिल इवन से बात करने की जरूरत है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें घर के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम जूली को देखते हैं जो झाड़ू पोछा कर रही होती है। फिर वो चिनोन को कह रही होती है, आंट क्यों में कहाँ पे है, वो अभी तक आया क्यों नहीं है? चिनोन कह रहा होता है कि शायद हो सकता है कि वो पड़ोस के साथ बात कर रही है। वैसे जूली आज तुम कुछ ज्यादा ही मेहनती नहीं बन रही हो। उसके बाद ही वो धीरे धीरे जूली के करीब आता है। फिर वो कह रहा होता है, जूली तुम कुछ दिनों से मेरी जगह पे रह रही हो, तो इसलिए अब हमारे कोलैबोरेशन के प्लान को लेकर डिस्कस करने की जरूरत है, तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक टास्क है। उसके बाद ही चिनोन वहां से जाने लगता है और भाई पीछे जूली कह रही होती है, टास्क? किस तरह का टास्क है? भाई चिनोन कह रहा होता है, अगर तुम जानना चाहती हो तो मेरे साथ छत पे आओ। चिनोन की बातों को सुनने के बाद जूली मन में कह रही होती है, मैं चिनोन की जगह पे इतना ज्यादा मजा कर रही थी कि मैं भूल ही गई थी कि मैं यहाँ पे बिजनेस को लेकर डिस्कस करने के लिए आई हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम चिनोन और जूली को देखते हैं, वो दोनों ही छत के ऊपर आ गया होता है। अचानक से हम चिनोन को देखते हैं, अपने पास से वो एटीएम कार्ड को निकाल लिया होता है और वो जूली को देते हुए कह रहा होता है, ये लो ये पकड़ो। और चिनोन के उस एटीएम कार्ड को देखने के बाद हमें जूली को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक हो देकर कि क्या ये तो सिटी बैंक सुप्रीम ब्लैक कार्ड है, एक वर्ल्ड वाइड लिमिटेड एडिशन। यहाँ तक कि मेरी ब्रदर भी इस तरह के कार्ड का ओनर बनने के लिए कैपेबल नहीं है। और हमें चिनोन को दिखाता है, वो सब कुछ इग्नोर करते हुए वो आसमान की तरफ देखते हुए जूली को कह रहा होता है, इस कार्ड के अंदर 50 बिलियन युआन है और इस बैंक कार्ड का पासवर्ड तुम्हारी बर्थडे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डाउन नहीं करोगी। चिनोन की बातों को सुनने के बाद हमें जूली को दिखाती है, वो शॉक हो जाती है। शॉक होती कह रही होती है, तुम इतना सारा पैसा मुझे यूं ही दे रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं? पर उसकी आधी बात को काटते हुए चिनोन एक खतरनाक एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। और चिनोन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जूली को दिखाती है, उसके दिल मोए मोए हो जाती है, वो ब्लास्टिंग करने लगती है। ब्लास्टिंग के कारण उसकी पूरी फेस रेड हो जाती है। मनी में कह रही होती है कि क्या वो मुझे ट्रस्ट करता है? क्या ये हो सकता है कि वो मुझे पसंद करने लगा है? और तभी अचानक से हमें चिनोन को दिखाता है, वो जूली के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, मैं सोच रहा हूँ कि फिल्म एंड टेलीविजन बेस का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा कंट्रोल में तुम्हारे हाथों पे हैंड ओवर कर दूं। और चिनोन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जूली को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, पर मैं क्यों, तुम मुझे इतना विश्वास क्यों कर रही हो? ये बातों को सुनने के बाद हमें चिनोन को दिखाता है, वो अचानक से सीरियस हो जाता है। वो जूली के करीब आते हुए धीमे शब्द में कह रहा होता है, अभी मेरे साइड पे सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर सकता हूँ। जूली कह रही होती कि सिस्टर यू क्यों नहीं, क्या वो ट्रस्ट होती नहीं है? चिनोन कह रहा होता है कि ये कोई वेल्दी फैमिली का स्पाई है, वो मेरे हर एक मूव को मॉनिटर कर रही है। और चिनोन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जूली को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होती कह रही थी कि क्या सिस्टर ये एक स्पाई है? चिनोन कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा, रिसेंटली फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी को लेकर जो क्रिटिसिज्म हुआ इसको लेकर तुम जानती ही हो, लेन फैमिली मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, पर बाकी की जो वेल्दी फैमिली है वो मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। और वो सभी वेल्दी फैमिली कोई एक वेल्दी फैमिली से ये भी स्पाई के तौर पे यहाँ पे आई है। फिर उसके बाद हम अचानक से चिनोन को देखते हैं जो जूली के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, तो जूली अभी के लिए सिर्फ तुम अकेली हो जिसे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। चिनोन की बातों को सुनने के बाद हमें जूली को दिखाती है, अपने हाथ पे रहे चिनोन की उस एटीएम कार्ड की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती है, एक इंसान को इतना ज्यादा ट्रस्ट करना इम्पॉसिबल है, पर चिनोन ने मुझे यूं ही 50 बिलियन फंड दे दिया। फिर उसके बाद वो चिनोन की तरफ देखती हुए ब्लास्टिंग करते हुए मनी मन में कह रही होती है, अब चिनोन कह रहा है कि वो अब मुझे फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी का फुल कंट्रोल देना चाहता है। सच में चिनोन मुझे आउटसाइड की तरह ट्रीट नहीं करता है। और वही दूसरी तरफ हमें चिनोन को दिखाता है, वो जूली की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है, पिछले कुछ दिनों से जूली का फेवरेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, 92% तक बढ़ गई है, तो इसलिए मैं देखना चाहता हूँ क्या वो आगे पूरी तरीके से खुद को मेरे ऊपर सरेंडर कर देना चाहती है। और वही दूसरी तरफ हमें जूली को दिखाती है, वो अपनी प्यार भरी नजरों से चिनोन की तरफ देख रही होती है, मनी मन में कह रही होती है, चिनोन मुझे इतना ज्यादा ट्रस्ट करता है, वो मुझे अनकंडीशनली सपोर्ट करता है, अगर ये प्यार नहीं है तो प्यार किसे कहता है? उसके बाद हमें दिखाता है कि चिनोन के सिस्टम से डिंग 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 करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है, जूली का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 1% तक बढ़ गई है, 1% तक बढ़ गई है, 1% तक बढ़ गई है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, जूली का होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 95% है, कंग्रेचुलेशन टू द होस्ट, आपने सक्सेसफुली काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट किया है। सिस्टम से एक तीसरा नोटिफिकेशन आता है, आप अपने नंबर 10 डॉग लेकर के ऊपर 50 बिलियन यूएन खर्चा किया है, तो आपके 10% रिटर्न के तौर पे आपके मेन अकाउंट पे 5 बिलियन यूएन सेंड कर दिया गया है। आपको रिवार्ड के तौर पे 30 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलता है, उसके साथ ही साथ आपको 3 बोनस स्किल मिलता है, उनमें से एक चूज करना है। नंबर 1 पे आता है प्रोपेंसी इन ड्राइंग, नंबर 2 पे आता है प्रोपेंसी इन सिंगिंग और नंबर 3 पे आता है प्रोपेंसी इन प्ले गोइंग
ग्रोइंग। और सिस्टम के इतने सारे नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो एक छोटा सा स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है कि ओह ओह ओह, तो ये सच में काम कर गया है। फिर उसके बाद अचानक से हम चेनवन को देखते हैं जो जूली के बहुत ही तक करीब आ जाता है। जूली के होठों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, चलो आज हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुआ है हम सभी से छुपा के रखते हैं। और चेनवन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जूली को दिखाती है, वो अपनी नम आंखों से चेनवन की तरफ देखते हुए धीमे शब्द में कह रही होती है, तो क्या ये हम दोनों के बीच में एक सीक्रेट है? उसके बाद ही जूली मनी में कह रही होती है, अब से हम दोनों की खुद की सीक्रेट है। फिर उसके बाद ही अचानक से जूली चेनवन को कह रही होती है, ब्रदर इवान कल मैं सियोल वापस लौट रही हूँ, मुझे भूल मत जाना। ये बातों को सुनने के बाद चेनवन कह रहा होता है, मैं तुम्हें भूल कैसे सकता हूँ, मैं जरूर तुम्हें मिस करूंगा। फिर हम जूली को देखते हैं जो उस जगह से चली जाती है और भाई पीछे हमें चेनवन को दिखा आता है जो जूली को जाते हुए देख रहा होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, ये लिन फैमिली का लिटिल गर्ल बहुत ही ज्यादा एडोरेबल और काइंड हार्टेड है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि लिन फैमिली का हेट मेरे ऊपर कोई भी इल इंटेंशन मत रखे, नहीं तो मैं उस फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम चेनवन को देखते हैं, वो नीचे उतर आता है पर अचानक से उसके सामने उसका मॉम आ गई होती है। फिर वो चेनवन को कह रही होती है, लिटिल वन मेरे साथ है, मुझे तुझे कुछ कहना है। और उसके मॉम की ये बातों को सुनने के बाद चेनवन कह रहा होता है, मॉम आपको क्या कहना है? सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें चेनवन के मॉम और चेनवन को देखते हैं जो एक अलग जगह पे आ गया होता है। भाई चेनवन को मॉम कह रही होती है, आज तरह आंट लुओ और मैंने कुछ डिस्कस किया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस घर को बेच दूंगी। ये बातों को सुनने के बाद चेनवन कह रहे थे, क्या इस घर को बेच दोगी इतनी अचानक से, पर क्यों? मॉम मैं ये पहले कह देता हूँ, ये कोई सेंस नहीं बनता है। उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, अचानक से मॉम घर को सेल क्यों करना चाहती है? क्या मॉम को इतना ज्यादा पैसे की जरूरत है? अचानक से चेनवन को मॉम कह रही होती है, अब तू बच्चा नहीं रहा, अब समय आ चुका है तेरे शादी को लेकर सोचने का। अभी हमारे टाउन के अंदर फेथियन इस्टेट रियल कंपनी आया है और हमारे टाउन के बहुत सारे लैंड को खरीद रहा है, यहाँ तक कि वो से भी बहुत ही अच्छा खासा प्राइस भी ऊपर कर रहा है। और अगर हम इस समय पे ये घर को बेच देते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा खासा पैसा मिलेगा, हम फ्यूचर में बहुत ही अच्छा खासा सेविंग कर सकते हैं और तुझे सियोल पे कार और घर खरीदने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। चेनवन अपने मॉम की ये सब बातों को सुनने के बाद वो मन में कह रहा होता है कि डैम इट, फेथियन फिर से, मैंने ऑलरेडी ये फेथियन कंपनी को यूई को दे दिया है, पर वो लोगों को कन्विंस कर रहा है ताकि वो लोग अपने घर को बेच सके, यहाँ तक कि वो सभी मेरी मॉम को भी अप्रोच किया है। पर तभी अचानक से चेनवन के मॉम को दिखाती है, वो अपने जगह से उठ जाती है। फिर वो चेनवन को कह रही होती है, तेरा डैड और मेरे बीच में रिश्ते का जो चैप्टर था वो क्लोज हो गई है, जब सही समय आएगा तो हम प्रॉफिट को इक्वली एक दूसरे के साथ स्प्लिट कर लेंगे। आपसे उसके साथ मेरी जो भी रिश्ता था वो सब कुछ खत्म हो गया है। यहाँ तक कि मैंने तेरे डैड के साथ फोन में बात किया इस जगह को बेचने के लिए और कोइंसिडेंटली वो राजी हो गया। और चेनवन के मॉम की ये सब बातों को सुनने के बाद चेनवन मन में कह रहा होता है, मॉम को नहीं पता है कि मैं कितना ज्यादा वेल्दी हूँ, तो इसीलिए वो इस घर को बेचने के लिए इतना ज्यादा जल्दबाजी में है। ये सच में हर एक पेरेंट्स के लिए हार्ट ब्रेकिंग है, पर अब पूरे टाउन के लैंड एक होने वाला है जो ये डेवलपमेंट के लिए एकदम सही है। और चाहे जो भी हो, मैं ये प्लान कर रहा था कि मैं मेरे मॉम को सिटी पे लेके जाऊंगा और मॉम मेरे साथ रहेगी। इस तरह से ही मैं मॉम को सियोल पे एक बहुत ही बड़ा विला खरीद के दे सकता हूँ। अब मैं मॉम को अच्छी तरीके से टेक केयर कर सकता हूँ क्योंकि मैं मॉम का प्राउड सन हूँ। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से फॉलो करो। यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए साइन और बाय बाय।